रुद्रपुर के रोडवेज के सामने राम मनोहर लोहिया के जो दुकानदार थे उनको 2000 G20 जब आया था उस समय उनकी दुकानें जो है तोड़ दिए गए थे, बेरोजगार हो गए थे व्यापारी। अब ये ट्रांजिट कैंप की तरफ जो शिवनगर मोड़ है यहाँ पर जमीन का निरीक्षण किया जा रहा है और क्या कुछ रहेगा। ये जमीन है पूरी जहाँ पे जो दुकानदारों को यहाँ पर दुकानदारों को जो रोडवेज के सामने जो दुकानें तोड़ी गई थी उनके लिए यहाँ पर जो है ये ट्रांजिट कैंप का आपने मैदान जरूर देखा होगा। इसी के अंदर जो है जो दुकानें हैं वो बनाकर दी जाएंगी। विधायक शिव अरोड़ा प्रशासनिक अधिकारियों के साथ में यहाँ पर मौजूद हैं, तहसीलदार साथ में मौजूद हैं, तमाम जो अधिकारी हैं वो यहाँ मौजूद हैं। तो कहीं ना कहीं अब व्यापारियों को थोड़ी सी राहत मिल सकती है और ये दुकानें मिलेंगी। तो कहीं देख सकते हैं प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बातचीत की जा रही है। यहाँ पर तमाम जो लोग हैं जो व्यापारी हैं वो यहाँ पहुँचे हैं। कहीं ना कहीं व्यापारियों के चेहरे पर आज खुशी देखने को मिल रही है ताकि उनकी जो मांग है वो पूरी हो सकेगी। ये पूरी जगह है जो आपने देखा होगा जो लेक पैराडाइज झील के सामने से जब यहाँ पर जाते हैं तो ये शिवनगर मोड़ है और शिवनगर मोड़ पे ये यहाँ पर और कहीं ना कहीं जो दुकानें उनको सामने देख सकते हैं कि दुकानें जो मिलेंगी खुशी की और बात है। यहाँ पर लोगों के अंदर अच्छी व्यापारियों में खुशी की लहर है कि आखिरकार बाजार टूटी थी, कहीं ना कहीं रोडवेज के सामने की जो मार्केट थी वो उसको तोड़ दिया गया था और दुकानदारों में काफी प्रदर्शन आंदोलन किया था और तमाम जो वादे थे वो हुए थे और कहीं ना कहीं वो यहाँ पर पूरे होते नजर आ रहे हैं। अब यहाँ पे जो व्यवस्था है वो की जाएगी और व्यापारियों से जो है वो बातचीत की जाएगी और क्या उनकी राय है वो भी राय ली जाएगी। साथ साथ मैं आपको बता दूं कि एक बड़ी खबर है कि रामलोहिया मार्केट के जो व्यापारी थे उनके द्वारा लगातार प्रदर्शन था वो जारी था। विधायक शिव अरोड़ा प्रशासनिक अधिकारियों के साथ यहाँ पर पहुंचे हैं और व्यापारियों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। आखिरकार उनका क्या कहना है कि यहाँ पे जो जगह की व्यवस्था है वो किस प्रकार से उनको लगती है, क्या व्यवस्था होनी चाहिए। और जो यहाँ विधायक शिव अरोड़ा यहाँ पहुंचे हैं, संजय जुनेजा व्यापार मंडल के अध्यक्ष हैं, वो उनसे बातचीत की जा रही है। आखिरकार किस तरह की जो व्यवस्था है वो रहेगी। ये पूरा ग्राउंड है जो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पूरा ग्राउंड है। यहाँ पर ही जो जगह है वो दी जाएगी और यहाँ पे एक बेहतरीन मार्केट बनाकर दुकानें संजय जुनेजा है साथ में और कई सारे व्यापारी यहाँ पर देख सकते हैं मौजूद है। कहीं ना कहीं जो खबर है वो आपको हम ट्रांजिट कैंप शिवनगर के जो जहाँ पर राम मनोहर और एक व्यापारियों को सभी को दुकानें जो हैं वो प्राप्त हो पाएंगी। कहीं ना कहीं व्यापारियों के चेहरों पर अब खुशी है। संजय जुनेजा है व्यापार मंडल के अध्यक्ष, तमाम जो व्यापारी हैं खबर है कि जिस तरीके वो यहाँ पर मौजूद हैं और सारी जो के बाद एक अलग यहाँ पर खुशी देखी जाएगी, व्यवस्था है वो की जाएगी। देखना होगा कि व्यापारियों के लिए कितनी व्यवस्था की जाएगी, क्या व्यवस्था रहेगी और क्या कुछ जो है वो रहेगा। इस कूड़े के ढेर पे इसकी तस्वीर जल्दी बदलेगी। विधायक शिव अरोड़ा हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। विधायक शिव अरोड़ा हैं, उनसे बातचीत करेंगे आखिरकार उनका क्या कहना है। और यहाँ पर एक कहीं ना कहीं एक व्यवस्था जो है वो बन जाएगी तो कूड़े का ढेर है वो भी साफ तौर पर गायब हो जाएगी। यहाँ पे शिव अरोड़ा क्षेत्रीय विधायक हैं, उनसे बातचीत की जाएगी और यहाँ पर राम मनोहर जो लोहिया के दुकानदार थे उनको दुकानों की व्यवस्था है वो कहीं ना कहीं पूरी हो पाएगी। पर व्यापारियों से बातचीत करते हुए विधायक शिव अरोड़ा एक आश्वासन दे रहे हैं कि दुकानें टूटी थी निश्चित तौर पर जो है तो जो व्यापारी उजड़े थे उनकी पीड़ा थी कि दुकानें उन्हें मिलनी चाहिए, उनके लिए व्यवस्था होनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं अब जो व्यवस्था जो है वो होती नज़र आ रही है और पूरी जो ज़मीन का जो है वो यहाँ पे विधायक शिव अरोड़ा द्वारा निरीक्षण किया जा रहा है कि आखिरकार ज़मीन के लिए क्या कुछ होना चाहिए और क्या जो है वो व्यवस्था रहेगी। कहाँ पे जाएंगे विधायक जी? आज आपने बातचीत कर लेंगे। फिर से जिस तरीके से एक बात सामने आई थी, एक कमेटी बनी थी और उस कमेटी में कुछ व्यापारी भी शामिल थे कि व्यापारियों के लिए एक जगह मिलेगी, स्थान चिन्हित किया जाएगा। आज यहाँ पर आप पहुंचे हैं, क्या? देखिए, हमारी सरकार व्यापारियों के साथ है
और मुझे ध्यान है कि जिस दिन ये विषय आया था हमारा लोहिया मार्केट वाला, तो हमारे आशु हैं वहाँ के लोहिया मार्केट के, आशु ग्रोवर जी अध्यक्ष हैं, मनोज जी हैं हमारे संजय बिलोनी व्यापार मंडल के अध्यक्ष हैं। ये पूरी की पूरी टीम हमारे पास उस दिन आई थी और मैंने उसी दिन ये कहा था कि इनके पुनर्वास की व्यवस्था की जाएगी। पुनर्वास की व्यवस्था की जब हमने घोषणा की थी, पुनर्वास की व्यवस्था की घोषणा करने के बाद उस समय के तत्कालीन जिलाधिकारी के निर्देशन पर एक कमेटी बनी थी। कमेटी बनने के बाद उसकी एक बैठक भी हुई थी और उस बैठक में व्यापारी भी थे, रामनगर लोहिया मार्केट के व्यापारी थे, यहाँ के व्यापार मंडल के पदाधिकारी थे, साथ ही साथ उस मीटिंग में उस समय के उप जिलाधिकारी, उस मीटिंग में नगर निगम के जो उस समय के डिप्टी MNA हैं वो, जो हमारा प्राधिकरण है उसके सचिव, तहसीलदार, ये सब थे। मीटिंग होने के बाद ये जगह चिन्हित की गई। 6 प्रस्ताव आए थे जगह के और 6 प्रस्ताव आने का ये जगह चिन्हित की गई थी और इसी चिन्हीकरण के आधार पर वहाँ पर उस दिन जो है चिन्हीकरण के आधार पर ही एक प्राधिकरण को एक नक्शा बनाने के लिए भी दिया गया था कि इसकी ड्राइंग बनाए। प्राधिकरण ने एक इसकी ड्राइंग भी बनाई और उसका एक प्रस्ताव ऑन रिकॉर्ड प्राधिकरण ने अपनी ड्राइंग बनाने के बाद जो है DM ऑफिस में भेज दिया था। आज यहाँ पर मौका मुआयना आदरणीय जिलाधिकारी के निर्देशन पर मैंने अभी उनसे कहा था, तो एक बैठक हमारी कुछ दिन पहले हुई थी, तो जिलाधिकारी जी आइए मार्केट के व्यापारी हैं वो भी यहाँ प्रस्ताव दिया गया और मुझे पूरा विश्वास है आदरणीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के निर्देशन में, जो मैं यहाँ पर व्यक्तिगत रूप से यहाँ का विधायक होने के नाते, जनप्रतिनिधि होने के नाते, यहाँ की जनता बहुत विश्वास करके उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया, तो मेरी जिम्मेवारी बनती है कि यहाँ के जो छोटे व्यापारी हैं उनके सुख दुख में खड़े हों। उनके एक सीमा व्यापार मंडल ने केस दिए, लेकिन आप इसमें पूर्वी में खड़े हुए हैं, कितना भरोसा और कितना आश्वासन जिस तरीके से विधायक जी ने दिया है? देखिए, मुझे आज माननीय विधायक जी का स्वयं फोन आया था, तो मुझे तभी लग गया था कि इसका मतलब विधायक जी स्वयं फोन कर रहे हैं, इसका मतलब बहुत गंभीर भी है। और अभी विधायक जी ने मेरा हवल की हाथ पकड़ के अंदर ले गए, उन्होंने सब चीज समझाई भी। तो मुझे ऐसा लगता है कि विधायक जी ने जो कमिटमेंट किया था अब वो पूरा होने के आसार पूरे बन चुके हैं। अब लगता है हम एंड की तरफ आ चुके हैं और विधायक जी ने बहुत अच्छी बात अभी कही कि अगले 3-4 दिनों में, यानी कि बहुत जल्दी हो जाएगा और अगले 2-3 महीने, अगर 2 महीने के अंदर भी कर दें तो मुझे लगता है बहुत अच्छा काम हो जाएगा। विधायक जी की जिंदाबाद हम करेंगे, विधायक जी की जय जयकार करेंगे और अगर गंभीरता से काम हुआ तो ये बहुत बड़ा काम होगा, क्योंकि हमारे जो दुकानदार हैं बहुत छोटे दुकानदार हैं, वो आज भी बेचारे रोते हैं, लेकिन हम लोग विधायक जी से एक बार नहीं कई बार मिले, तो विधायक जी ने हमको भरोसा दिलाया कि आपका काम निश्चित तौर पर होगा। तो मुझे आज स्वयं लग रहा है, क्योंकि विधायक जी ने बड़ी गंभीरता से बताया कि वो हाथ पकड़ कर बताया कि ये सब चीजें होने वाली हैं। तो नीचे वो पार्किंग बनाएंगे, 60 फुट की रोड हो जाएगी, ऊपर दुकानें बन जाएंगी, 200 दुकानें लगभग बनने जा रही हैं, तो ये बहुत अच्छा काम होने जा रहा है। एक बड़ी बात यह है कि विधायक जी के आश्वासन पर आज जितने व्यापारी जो उजाड़े गए थे वो सभी दिखाई यहाँ पर पड़ रहे हैं, तो एक भरोसा कहीं ना कहीं विधायक पे उन्होंने जताया। देखिए, विधायक जी पहले दिन से भरोसा था, अगर भरोसा ना होता तो शायद हम पहले दिन इनको चाबियां ना देते। हमने चाबियां भी दी, विधायक जी ने कहा था जो होगा अच्छा होगा, तुम्हारे सबके लिए अच्छा होगा, और व्यापारियों ने उस समय कितना भरोसा जताया था। ये पहली बार इतिहास के अंदर हुआ है कि किसी विधायक को चाबियां सौंपी गई थी। मैंने तो कभी सुना नहीं, से पहले किसी विधायक को चाबी दी गई हो, और स्वयं विधायक हमारे श्री अरोड़ा जी ने कहा था कि मैं तुम्हारा काम करूंगा। और एक बार नहीं, कई बार किसी कार्यक्रम मुलाकात होती थी, शादी वाले कार्यक्रम मुलाकात होती थी, तो विधायक जी हाथ पकड़ कहते थे कि अध्यक्ष जी आपका काम निश्चित तौर पर होगा, आप ये मसौदा नहीं होगा। तो आज मुझे लग रहा है बहुत अच्छा लग रहा है। SDM साहब भी हैं, तहसीलदार साहब भी हैं यहाँ पर, और विधायक जी ने बहुत बड़ी बात कही थी 3-4 दिनों में, यानी कि इस समय प्रशासन बिजी। अभी तो मैं कल मुख्यमंत्री आ रहे हैं यहाँ पर 3-4, अभी 10 तारीख को, और मुझे लगता है 11-12 तारीख के आसपास जब प्रशासन फ्री हो जाएगा तो मुझे भरोसा है वो ड्राइंग आ जाएगी, और ड्राइंग आने का मतलब है कि काम में एक कदम और आगे बढ़ जाएंगे। तो मैं विधायक जी का बहुत धन्यवाद करता हूँ, दिल से धन्यवाद करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ, क्योंकि मैं स्वयं भी एक बार नहीं कई बार रोया व्यापारियों को देखकर। तो मैं विधायक जी को अपना सबसे ज्यादा, हम तो फूल मालाओं से ऐतिहासिक स्वागत करेंगे, धामी जी को बुलाया जाएगा, उनके हाथों स्वागत होगा, तो वो कार्यक्रम जो होगा वो सारा विधायक जी का होगा। मैं तो विधायक जी स्वयं भी कहूंगा, विधायक जी जिस दिन CM साहब आए उस दिन आप भी रहें, और उस दिन सिर्फ आप और आप ही रहें वहाँ पर, CM साहब के साथ सिर्फ आप और आप ही रहें, और क्योंकि हम ये व्यापारियों का शक्ति परीक्षण होगा, व्यापारियों का स्वागत होगा, और आपका स्वागत ऐसा होगा कि इतिहास में ऐसा कभी, इतना बड़ा इतिहास में कभी होगा नहीं। अली भाई, कहीं ना कहीं विधायक जी की मेहनत पर जो है पुष्कर सिंह धामी ने भी मुहर लगाई है, क्या कहेंगे? आज बिल्कुल मुझे लगता है कि वास्तव में हमारे क्षेत्रीय विधायक श्री अरोड़ा जी ने
एक बहुत अच्छी आज पहल कर दी है और यहाँ पर सभी अधिकारी को ला करके ये निश्चित कर दिया कि अब हमारे व्यापारियों के बीच में दुकानें मिलेंगी और हमारे व्यापारियों में पूरा उत्साह आएगा। पूरा उत्साह है। आप देखने वाली बात होगी कि कब तक जो है यहाँ पर दुकानें जो है वो बन के तैयार होती हैं और क्या कुछ जो पूरा जो मामला निकल के आएगा, क्योंकि अभी जो कार्यक्रम में व्यस्त है, पूरा प्रशासन यहाँ पे व्यस्त है और साथ साथ यहाँ पर विधायक शिव अरोड़ा ने आज दुकानदारों को पूरी तरह आश्वासन दिया। दुकानदारों को भी पूरा शिव अरोड़ा विधायक पे भरोसा है।